हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पॉइंट में। आज का टॉपिक है द्विगु समाज। आज मैं आपको द्विगु समाज के बारे में बताऊंगी कि द्विगु समाज क्या होते हैं, क्या उनकी परिभाषा होती है और कैसे उनकी पहचान की जाती है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा द्विगु समाज। तो द्विगु समाज क्या होते हैं, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है, लेकिन प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यानी नंबर यानी गिनती, हिंदी की गिनती। तो वो संख्यावाचक होता है और संख्या जो है समूह का बोध कराती है, वही होता है द्विगु समास। आइए उसको देखते हैं। द्विगु समाज में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। इस समाज में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। यानी जो संख्या है वो समूह को बताती है, अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। इससे क्या बोध होता है? उस संख्या से समूह और समाहार। समाहार का अर्थ होता है मिलाप या संग्रह कह सकते हैं, का बोध होता है। उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, द्विगु समाज हमें क्या ध्यान में रखना है कि उसका प्रथम पद क्या होता है? पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होता है और साथ ही साथ संख्या समूह का बोध कराती है, वही होता है द्विगु समाज। इसको पहचानना आसान होता है कि हम गिनती के द्वारा, यानी संख्या यानी गिनती यानी हिंदी की गिनती, नंबर को बोध कराती है। नंबर मतलब नंबर ये नहीं कि जैसे हमने बोला 2 आम, तो ये कोई द्विगु समाज नहीं हुआ, क्योंकि 2 यहाँ पे, अब 2 आम द्विगु समाज, नंबर गिनती नहीं कि 2 है तो वो द्विगु समाज हो गया। जब यहाँ पे समूह समाहार का बोध कराते हैं, वही होते हैं द्विगु समाज वाले शब्द। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ पे है पंचतंत्र, तो यहाँ पे पंच क्या है? ये पूर्व पद, ये पूर्व पद है। ये पूर्व पद पंच माने 5, यानी 5 तत्वों का समूह। तो क्या हो गया? पंचतंत्र। ठीक। दूसरा देखिए दोपहर, ये क्या है? दोपहर, ये भी क्या है? पूर्व पद, यानी 2 नंबर है। दोपहर यानी दोपहर का मतलब पूर्वाह्न और अपराह्न जब दोपहर में मिलते हैं यानी समाहार होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है दो पहरों का समूह। तो दोपहर। शताब्दी, यहाँ पे भी क्या है? में पहला पद क्या है? ये संख्यावाचक है, यानी 100 सालों का समूह या 100 वर्षों का समूह, शताब्दी। चौराहा, जैसे चौ का अर्थ है यहाँ पे 4, तो 4 राहों का समूह क्या है? 4 राहों का समूह चौराहा। तो इनमें हमने क्या देखा? पहला पूर्व पद क्या है? इनका सारा पद क्या है? ये संख्यावाचक। तो जहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन संख्या समूह का बोध करा रही है, तो ये कौन सा समाज हो गया? ये हमारा द्विगु समाज हो गया। तो इसको पहचानना बहुत आसान है कि अगर हमें शब्द में देखें कि उसका पूर्व पद संख्यावाचक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा द्विगु समाज हो जाएगा। एक उदाहरण में एक चीज़ और आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक, जैसे हमने पढ़ा था बहुब्री समाज में दशानन, राइट। इसको भी क्लियर कर देती हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था दशानन, तो ये बताया था बहुब्री समाज होता है, यानी आनन का मतलब होता है मुख, यानी 10 मुख वाला। यहाँ पे 10 क्या है? पूर्व पद क्या है? ये भी संख्या का बोध करा रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी यहाँ पे भी संख्या का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि ये बहुब्री समाज है या द्विगु समाज है, होती है। क्योंकि यहाँ पे भी 10 का मतलब क्या हुआ? 10 गिनती है, 10 और आनन यानी 10 मुख। और हमने बहुब्री समाज जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था दशानन, यानी 10 सिर वाला रावण पढ़ा था। तो जब अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, अगर सिंपल से पूछा जाता है कि दशानन में कौन सा समाज है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले बहुब्री समाज को ही चुनेंगे। ठीक है। अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन दिए हैं और उसमें बहुब्री समाज ना हो के द्विगु समाज दिया है, तो हम द्विगु समाज पे भी टिक कर सकते हैं, वो भी हमारा आंसर सही होगा। जहाँ पे बहुब्री समाज ना हो कि सिर्फ द्विगु समाज ऑप्शन में होगा, तो हम द्विगु समाज पे ही टिक करेंगे, क्योंकि परिभाषा के आधार पर हम देखें तो ये द्विगु समाज, इसमें 2 समाज दिखाई देते हैं, एक बहुब्री समाज और द्विगु समाज, दोनों समाज इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन हम प्रधानता किसको देंगे? हम बहुब्री समाज को देंगे। तो इस डिफरेंट को भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है।
तो आप लोग को समझ में आ गया कि द्विगु समास क्या होते हैं, जिसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक। संख्या में हिंदी की गिनती, नंबर, तो वो हमारे क्या होते हैं, द्विगु समाज वाले शब्द होते हैं। आइए कुछ द्विगु समाज वाले शब्द देखते हैं कौन कौन से हैं। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, तो यहाँ पे क्या है, ये पहला वर्ड क्या है, ये संख्यावाचक है, यानी संख्या है पूर्व पद। त्रिवेणी, त्रि मैंने तीन, तीन वेणियों का समूह। सप्ताह, पहला पद सात, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। पंजाब, 5 आबों या नदियों का समूह। तो इन सब में आपने नोटिस किया क्या है, पहला पद हमारा यहाँ पे संख्यावाचक है, तो ये किसकी बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। तो ये हमारे कौन से समाज हो गए, ये हमारे द्विगु समाज वाले शब्द हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसकी पहचान आप लोगों ने समझ ली होगी कि द्विगु समाज वाले शब्द कौन से होते हैं, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक यानी गिनती होता है, जो संख्या, जो समूह का बोध कराता है। और संख्या कौन सी गिनती, हिंदी की गिनती। तो आज का उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को यहाँ ओवर करती हूँ, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।